हो गया। चल ध्यान दे, तुम लोग के पार्ट 2 तक पढ़ा दिए थे, बारिश के कारण कुछ कर दिए थे, रोक दिए थे ना, किए थे। और प्लस में लाइन भी काट लिया था, प्लस में मोबाइल भी चार्ज नहीं था। चलो देखो तो उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं उससे, चलो नोट में समझेंगे, ठीक ना। चल बताना तुम लोग की शुरुआत से बता चुके थे कि देखो इसको बोलते हैं, कोची बाबू बोले इसका क्या नाम है, टेंस टू। इसको हिंदी में कुछ बताए थे, चलो देखो इसको हिंदी में बताए थे कि और अग्रसर है, कि और अग्रसर है। और ठेठ भाषा में बताए थे कि जिसको बुझाता कम है उसको लेगा स्पेशल, डॉट 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 का मान, डॉट 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 का मान, ठीक ना। डॉट 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 का मान, डॉट 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 की ओर, की बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझेगा, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, कितना मोटा दिमाग तेरा समय में आया तो खाली जाकर देखिए। चल इसको बोलते हैं टेंस टू। चल थोड़ा सा टेंस टू के बारे में जानते हैं। तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा कुछ कि दोनों तरफ तीर रहता है, उसको कुछ नाम होता है, बोलना रे, रेखाखंड का भी रे। एक तरफ तीर रहेगा उसको कुछ कहते थे किरण, और इसको हम टुकड़ा करके ऐसे लिखते थे, इसको बोलते थे रेखाखंड, ये ना। अब हम किसका यहाँ पर ज्यादा मान रखेंगे था, किरण का। किरण के प्रकार के एक होता है, देख ये हो गया किरण, 10 क्लास में पढ़ेंगे, इसका नाम रहेगा किरण, कुछ नाम रहेगा। अब जैसे 10 क्लास से आगे बढ़ेंगे, +1 में बढ़ेंगे, +2 में बढ़ेंगे, +3 में बढ़ेंगे, +4 में बढ़ेंगे, +5 में, मतलब समझ आया। +1 11th क्लास, 12th क्लास, 30, 40 और 50 क्लास। चल बहुत बढ़िया। तो देख तो एक इतना बड़ा किरण रहेगा, इतना बड़ा रहेगा तो किरण कहेंगे। इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा तो इसको कहेंगे, पूरा बढ़ेगा त्रिभुज कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे किरण कहेंगे। और इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा तो उसको कहेंगे टेंस टू, कुछ कहेंगे टेंस टू। इससे भी एक और छोटा रहेगा, इतनी को रहेगा तो इसको कहेंगे वेक्टर, कुछ नाम है वेक्टर। जो तुमको 12th क्लास में सब कुछ पढ़ना है, एग्जाम पे फोकस करना, ठीक ना। चलो ध्यान देना। तो हमको यहाँ पर किसका नाम चल रहा है, तो बड़की किरण हो गया, मंझली किरण हो गया, एगो छोटकी किरण हो गया। तब यहाँ पे मंझली के काम आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मंझली किरण है, ठीक है। चल ध्यान दो, तो कहेगा इसको टेंस टू। चल आगे बढ़ते हैं, जैसे में समझते हैं, ठीक ना। सर्च एज, सर्च एज का मतलब कोई चीज जैसे कि। चल हम शुरू से हम पढ़ना, लिख दिए हैं x टेंस टू 4, x टेंस टू 4 मानी x का मान 4 की ओर अग्रसर है, समझा। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, देखो x का जो मान रहेगा 4 की ओर अग्रसर है, माने कि x बढ़ रहा है किसकी ओर, यहाँ देखिए, यहाँ x किसकी ओर बढ़ रहा है, 4 की ओर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दूसरे तरीका से कहेंगे x का मान 4 की ओर, 4 की ओर अग्रसर है। कोई दिक्कत? अगर तुमको इतना नहीं पढ़ने आता है, इतना नहीं दिमाग में फिट रहेगा तो स्पेशल मोटा दिमाग वाला के कुछ लिखेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट है तो लिख देंगे डॉट डॉट, लिख दिए का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे का मान, फिर से डॉट डॉट, तब डॉट डॉट डॉट, हो गया ना। ये किसके लिए है, तो मोटका दिमाग वाले के लिए है। की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखना की ओर बढ़ रहा है। आज समझेगा, शुरुआत में डॉट डॉट तो शुरू वाला लिखाएगा, तो शुरू वाला ये है, शुरुआत वाला डॉट डॉट वाला शुरुआत वाला लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए x, और फिर बाद वाला डॉट डॉट तो बाद वाला यहाँ पे लिखेंगे। तो कहने का मतलब कुछ हुआ कि x का मान 4 की ओर बढ़ रहा है। बुझा लो है, भारी है। चलो बिल्कुल इजी तरीका से पढ़ाएंगे, कितना मोटा दिमाग तेरा, खाली एग्जाम पे रखिए। अगला थ्योरम कहते हैं। अगला देखना एग्जाम्पल, बाई टेंस टू, बाई लिख दिए हैं, आई वाला एरो का कहेंगे कुछ टेंस टू, कुछ कहेंगे टेंस टू
10, बाई टेंस टू 10। तो इसको कैसे बोलेंगे कि बाई का मान 10 की ओर अग्रसर है। पढ़ने आ रहा है? भारी है। बाई का मान 10 की ओर अग्रसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो कोई चिवा में लग रहे ये जा देखे कर ले तो कोई चिवा रही है। चल देखो, अब इतना नहीं पढ़ने रहेगा, इतना नहीं दिमाग में रहेगा तो फिर से वही वाला लिख ले। ठेठ भाषा, देहाती भाषा में डॉट डॉट मैंने पहला रहेगा और डॉट डॉट मैंने दूसरा का रहेगा। तो पहला में कौन रहेगा बोल जल्दी? डॉट डॉट में बाई और दूसरा का में कौन रहेगा? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर, ठीक ना? की और कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो तो अगला डॉट डॉट वाला अगला लिखेंगे तो अगला कुछ है बाई। अरे आगे बाई है, पीछे कुछ है रे। और पिछला का में 10 है तो 10 लिखेंगे, डॉट डॉट मिटा दे 10 लिख दे, यहाँ डॉट डॉट मिटा दे बाई लिख दे तो भारी है। चलो तो बाई का मान ऐसे ही देखो, बाई का मान 10 की ओर अग्रसर कहेंगे या बाई का मान 10 की ओर बढ़ रहा है। समझा? जो ये बाई है जो बढ़ रहा है किसकी ओर, और यहाँ जो x है जो किसकी ओर बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है? चल बिल्कुल इजी तरीका से खिला खिला के पढ़ना है। चलो अगला देखते हैं, एक स्टेप चलेगा नीचे। तीसरा में देखते बाबू, और इनका जब नहीं ढंग से हुएगा तो बताना, ठीक ना? तो बताता नहीं है। देखो अगला रहेगा कुछ ही, देखो थीटा टेंस टू पाई, थीटा टेंस टू पाई। थीटा का मान पाई की ओर अग्रसर है। समझा? हिंदी में कैसे बोलेंगे? थीटा का मान, बोलो थीटा का मान पाई की ओर अग्रसर है। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखना, इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? तो डॉट 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 है, चल जाएगा? इतना ना चलेगा, देखना इतना में लिखना है। चलो देखो थोड़ा सा इसको करने लिखें, इधर लिख दें, इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे डॉट 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 है, तो डॉट डॉट की जगह पर कुछ भराएगा थीटा। तो यहाँ पे आप डॉट डॉट लिखेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे थीटा का मान पाई की ओर बढ़ रहा है। तो पाई की ओर बढ़ रहा है। थीटा का मान पाई की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तक समझ आ गया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला लिख देते हैं कुछ कि बाई टेंस टू -1/2, -1/2। तो बाई का मान बाई एक -1/2 की ओर अग्रसर है, ये ना बोलेंगे? तो बोलेंगे कि बाई -1/2 की ओर, यही ना बोल रहे थे? देखो बाई का मान 4 की ओर अग्रसर है ना, तो अपने से भी लिख दो कि बाई का मान -1/2 की और अग्रसर है। और इसको ठेठ भाषा में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जहाँ रहेगा आगे वहाँ पर बाई, और जहाँ पे पीछे -1/2 तो कुछ कहेंगे कि बाई का मान, तो बोलेंगे कुछ कि बाई का मान -1/2 की ओर बढ़ रहा है। तो -1/2 की ओर बढ़ रहा है। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ पता चल गया? चल इतना पहले छाप लो, उसके बाद अगला स्टेप बताते हैं। हो गया? चल आगे देखते हैं। अगला नोट में समझना, ये सब जितना लिखा रहे हैं बाबू सब थ्योरी है, एकदम 5 स्टार थ्योरी। कौन स्टार थ्योरी? 5 स्टार के मतलब समझ ले कि बोर्ड एग्जाम में छपवा दिलू है तोरा लगे, तू जो छाप के चलो बस। चल ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में x = 0 रहे
ठीक है। x बराबर 0 रहे, यदि प्रश्न में x बराबर 0 रहे तो लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे? तो तुमको बताए थे कि लिमिट दो तरीका से निकाला जाता है, और उसको लेके तुमको 10वीं क्लास में लेके गए थे। एल एच 10वीं क्लास में एल एच +1 क्लास +2 क्लास प्लस, यहाँ से आगे बढ़ते चलिए। अरे गधा भी रुक ना रहे। हाँ, एक होता है RLH, एक होता है RH, एक होता है LH, एक होता है RH। फिर देखना LH और RH बिल्कुल 0 तरीका से। 10वां पढ़ता था कुछ LHS, ठीक हो, यहाँ देखना रहे LHS, तो एजा परी एस, तो एजो परी भी ये था। कहाँ मिलता था तुमको? जिसको कहते थे लेफ्ट हैंड साइड, कहते थे राइट हैंड साइड। तो तुमको 10वीं क्लास तक मुलाकात मिला। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख LHL, तो तुमको बताया था ना लिमिट को दो तरीका से बंटवारा किया गया था। कैसे बंटवारा किया था? तो एगो कहते थे LHL और एगो कहते थे RHL। यहाँ पे देखो तो समान मिला, यहाँ S तो यहाँ S, यहाँ L तो यहाँ L, कुछ मैच किया। तो इसको कुछ कहेंगे तो लिमिट, अरे इसको बोलेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। और R से हो गया राइट, S से हो गया हैंड, L से हो गया लिमिट, तो राइट हैंड। आगे बढ़ते हैं SL, यहाँ पे रहता था D और D। चलो देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, समझ आए ना? देखो यहाँ SL, यहाँ D, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको कहना है कंटिन्यूटी को कहना है कि हमको साथ जो लिमिट रहता है उसको दो फॉर्म में लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कोई प्रश्न है, x और 0 दिया हुआ है, तो लिमिट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा? तो जब भी लिखेंगे तो क्या फॉर्म में? दो गो फॉर्म में लिखा जाता है। तब कैसे लिखेंगे? पहला का फॉर्म में तो समझना, लेफ्ट LHL लिख लिए, LHL, फिर समझना, और x टेंस टू, देखना लेफ्ट हैंड लिमिट और थोड़ा सा डैश दे देना, x टेंस टू और 0, और लेफ्ट मतलब होता है बायां, तो बाएं तरफ अथी प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? माइनस रहेगा। सिंपल सी बात है, माथा पर लिख दो माइनस, हो गया, कहानी खत्म। तो कहेगा कि अगर प्रश्न में x के बाद 0 रहे और लिमिट से ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कुछ दो फॉर्म में ज्ञात करेंगे। पहले कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो x टेंस टू 0 नेगेटिव की ओर बढ़ेगा, और दूसरा रहेगा कुछ तो राइट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा डैश दे देंगे, और x टेंस टू बोलो 0 पॉजिटिव। भारी है तो ई बढ़ेगा नेगेटिव, ई बढ़ेगा 0 नेगेटिव की ओर, ए बढ़ेगा 0 पॉजिटिव की ओर। समझ आ गया? एगो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में, एगो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के रूप में। काहे की थ्योरी में बता चुके थे, आ किसी को ना बुझा रहे है ताकि पार्ट 3 चल लो, ठीक हो? पार्ट 1 अच्छा से एकदम बता चुके हैं, पार्ट 2 अच्छा से बता चुके हैं, जाके देख लेगा पूरा फिट हो जाएगा दिमाग में। चल ध्यान दे, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ये था पहला। दूसरा में चलते हैं। जैसे रख दिया x बराबर 4 पर, यदि प्रश्न में x बराबर 4 दिया रहेगा और कहेगा कि लिमिट ज्ञात करो, तो लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्म? दो गो फॉर्म। अरे मुख्य रूप से कितना वर्ग में बांटे थे? लिमिट को मुख्य रूप से क्या वर्ग में बांटे थे? दो गो, एगो कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, एगो कहते थे राइट हैंड। तो इसको भी उसी करेंगे, पहले कुछ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिए, अथवा से डैश दे देंगे, ठीक है? अभी डैश दे रहे हैं, कहाँ पर बराबर देना बात बताएंगे। फिर कुछ होगा तो x लिख देंगे, और तुमको पता है कि इसको कुछ कहते हैं टेंस टू, और लेफ्ट के नाम आ रहा है तो x टेंस टू 4 लिखला के बाद नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव। और वही कहेगा राइट हैंड लिमिट और x टेंस टू 4 पॉजिटिव। भारी है? चलो आगे बोलेंगे। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये पट्टी में डाल दिया। चल देख तो, चल देख बाबू, तीसरा देखना, कहेगा x बराबर पाई पर लिमिट ज्ञात करें। तो लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या तरीका? दो तरीका। पहला होता है LHL, अथवा सा मन से डैश दे दिया, और ये चलेगा किस पर? तो x टेंस टू लिख दिए, x टेंस टू और पाई नेगेटिव, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम तुमको रे बाबू? नहीं, ये जब लिखा देखते रहिए।
आर एच एल हो गया, और थोड़ा सा डैश दे देंगे, और x टेंस टू पाई पॉजिटिव। भारी है, चलो तह तह दिल से बोलेगा। अगला एग्जाम्पल लिख देंगे, बाई टेंस बाई बराबर थीटा पर। किस पर? बाई बराबर थीटा पर। तब बताओ इसको कैसे याद करेंगे? चल एल एच एल और बाई टेंस टू बाई थीटा कौची थीटा नेगेटिव, कोई दिक्कत? और यहाँ पे रहेगा, फिर अगला निकालेगा रहेगा आर एच एल बाई टेंस टू थीटा पॉजिटिव। भारी है, चल बिल्कुल इजी तरीका से, कितना मोटा दिमाग के रहा। अगला रहेगा बाई बराबर -1/2। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल सी बात है, एल एच एल लिख लिए हैं, फिर डैश बाई टेंस टू -1/2 के माथा पर नेगेटिव हो गया। अब फिर इसको राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वैसे ही, तो लिखेंगे कुछ आर एच एल डैश बाई टेंस टू लिख दिए -1/2 के माथा पर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? 1% बुझाओ हाओ ना बुझाओ रे, तो हमारा मेहनत करना बेकार हो। चल देख हाँ ठीक है, मेहनत करना बेकार है। ए बराबर माइनस लिख देते हैं कितना π/4। ए बराबर कितना लिखते हैं बाबू? π/4। चलो बताओ तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे लिमिट एल एच एच और ए टेंस टू π/4 नेगेटिव। कोई दिक्कत? फिर ना वैसे कहें हाँ? अच्छा डैश ले ना रे बैल, कहेंगे सीखेंगे नहीं तो डैश दिमी कि ना दिमी, वो तो प्रॉब्लम है ना। तो आर एच एल और ए टेंस टू π/4 पॉजिटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चल छापा जाए इसको जल्दी। चलो देखो बाबू अगला देखना थोड़ा सा। जितना लिखा लो ना सब खाली कॉपिया उलट के देखिए, लेकिन घोर के पिया मत। हाँ फंक्शन बोले तो फलन, फंक्शन बोले तो अब इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है कोचिता f(x). इसका मतलब जो भी प्रश्न रहेगा उसका फंक्शन कुछ रहेगा x, जो भी प्रश्न रहेगा उसका फंक्शन कुछ रहेगा x रहेगा। कोई दिक्कत है अगला? चलो देखेगा, पहला एग्जाम्पल बोलेगा x बराबर 0 पर। तो तुमको अभी बता चुके हैं कि इसका लिमिट दो तरीका से ज्ञात करेंगे। किस तरीका से? तब पहले लिमिट ज्ञात करो, उसी हुआ हो। तो लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे? तो एल एच एल ना बाबू, ज्यादा इंक हो लो। चल देख एल एच एल फिर होता है कुछ अथी बराबर चलाएंगे। हाँ चलो बराबर चला देते हैं, चलो ठीक है। एल एच एल और लिखेंगे कुछ x टेंस टू 0 नेगेटिव हो गया। एल एच एल और x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे रहेगा फंक्शन f(x). समझ में आ गया? फंक्शन बोलते हैं, समझ आ रहा है कुछ हो? फंक्शन का मतलब यह होगा कि तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा। अरे बैल कहेंगे कुछ बोल रहे होगा, क्या नाम है रे? ठहर तो इनसे बताओ। f(x) बराबर कुछ हो जाएगा x² + 4x + 4। ठीक है, समझ आ गया? f(x) का मान रहेगा x² + 4x, डिस्टर्ब मत कर, x² - 4 + 4x + 4। तो माने कि ये पूरा वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर फंक्शन हटेगा तो पूरा वैल्यू फिट होगा। तो लेकिन अभी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अभी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। चलो देखो अगला, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया और फंक्शन हो गया ना। और अगला कुछ रहेगा राइट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो देखो राइट हैंड लिमिट और x टेंस टू हो गया। चलो देखो तो ये हो गया 0 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कुछ f(x). अब कहेगा कि मेरा ये बनाया हुआ सही है कि गलत है? तो इसमें ई ऐसे तरीका तो बना ही लेगा, लेकिन ई तरीका कुछ हो जाएगा गलत। ये गलत, ये तरीका कुछ हो जाएगा गलत। लेकिन इसको यहाँ पर देखना कि लिमिट के जब चर्चा हो तो लिमिट तो है ही नहीं, लिमिट ना है। तो लिमिट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इसको लिमिट फिट करेंगे। और अभी एग्जाम्पल के अनुसार ये ठीक चल रहा था, एग्जाम्पल के अनुसार कुछ ही था, लेकिन बनाया हुआ कुछ ही गलत। लेकिन इसको निकालेंगे वास्तविक तरीके से कैसे? तो देखो जब x बराबर 0 रहे
तब फिर पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से चलेंगे। किसका तरह से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बराबर दे दिए ना, वहाँ पे बराबर नहीं दे रहे थे, यहाँ पे बराबर मिल गया ना। अब देखो तो x टेंस टू 0 नेगेटिव लिखते थे, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा LT, तभी लिमिट का फंक्शन पूरा हुआ। समझ में आ गया। तो फिर कुछ हो गया लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा fx बोले तो कुछ फंक्शन, फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे रखा जाएगा। अगला देखते हैं RHL, काय के ये वाला बता दिए, जानता किस लिए, काय के तो सब बैल है, ऐसे बता रहे चल में कोई दिक्कत। अरे देख, तो अगला कुछ हो जाएगा LT, लिमिट का शॉर्टकट कुछ होता है LT, और x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा fx। समझ गया, भारी है नहीं। चलो आगे देखते हैं। अभी ये तो समझ में आ गया। तो ये हो गया सही कि गलत, बोले ले ये फंक्शन मतलब इस तरीका से प्रोग्राम को बनाते समय इस तरीका से फिट करने पड़ेगा, तो सही कि गलत। चलो और एक और गलत करके बता दे इधर। चलो दूसरा देखते हैं, हाँ कर देते हैं। जैसे रह देगा कुछ कि y बराबर पाई बाई 2, पाई बाई, तो तुम लोग जितना जानता है, हाँ कोई दिक्कत देखेगा। तो इसको कैसे कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और कुछ बराबर है तो आप जैसे यहाँ पर किए थे वैसे यहाँ पर कर देंगे। तो y टेंस टू पाई बाई 2 होगा, आई हो जाएगा कुछ नेगेटिव, और फिर यहाँ पर कुछ हो जाएगा fx बोले तो फंक्शन, और फिर यहाँ पर कुछ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट बराबर पाई बाई टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन। जो कोई है सही कि गलत है, तो इसको भी यहाँ पे लिखना कि यह गलत, मतलब ऐसे गलत समझ आ जाएगा ना। अब तो तुमको सही गलत पकड़ ही लगा, लेकिन अब सही इसको आप कुछ करेंगे, सही करेंगे ना। चल सही करो। तो देखो तो क्वेश्चन कुछ कर रहा है y बराबर पाई बाई 2 पर, तो y बराबर पाई बाई 2 पर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट LHL बराबर लिमिट y टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, होगा ना, पाई बाई 2 नेगेटिव, और यहाँ पे लिखेंगे fx। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखेंगे fx, लेकिन मेरा फंक्शन होना चाहिए x, लेकिन हमको लिख दिया y, इसको x बना दें, काहे कि x से रिलेटेड नहीं। चलो इसमें भी लिख देते हैं x। चलो यहाँ भी हो जाएगा x, तो हो गया। अब समझ आ गया ना, x का मान बढ़ेगा किसको, तो मान, हाँ बोलो। अच्छा यहाँ पर सुधार देते हैं, x हो गया, यहाँ भी हो गया x, कोई दिक्कत। आप बता तो ये हो गया fx, और फिर अगला कुछ होगा राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, आई हो जाएगा fx। दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा बैल, कहीं का तो बताता कहाँ ना रे। चल रहने दे छोड़ दे। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, हो गया रे। चल देख तो x बराबर पाई, x बराबर पाई पर निकाल इसको, ध्यान दो। तब लिखेंगे लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ fx, कोई दिक्कत। चलो अगला देखेंगे कुछ ही रहेगा RHL बराबर लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव। जरा माथा दर्द दे लो ना, तो ये अभी बता दो तो ठीक हो, ना तो फिर बाद में कमी एक ही चीज़ पगला ले, तो प्रॉब्लम बने में ना तो दिमाग बाउंस कर दो कि कौची करने से आ गलो, इसलिए हम जानबूझ के दे रहे एग्जाम्पल इतना। हो गया। हाँ। चलो अगला रहेगा कुछ ही x बराबर बाई, x बराबर कुछ रहेगा बाई पर, तो इसको कुछ निकालेंगे लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू बाई नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ ही fx, कोई दिक्कत। अगला कुछ रहेगा RHL बराबर लिमिट, बैल नियत कर रहे हैं फिर से, लिमिट x टेंस टू बाई पॉजिटिव। देख ले भगवान आँख दो देखो ना जरूर, लेकिन 4 को फिट हम कर लो जानवर के पीछे, तो सब जानवर नहीं रहे। भगवान आँख देखो ना 2 को जरूर हमारा, लेकिन 4 को हम अपन मन से फिट कर लो। और तू जो हरकत करते रहे ना सब देख लो, उठा के फिर बजाने लगो, फिर दिमाग गर्म होता था। चल देगा
चलो तीसरा देखेंगे, बाई हिला दिया, बाई बराबर -1/2, बाई बराबर नहीं एक्स बराबर, कुछ बराबर एक्स बराबर कहाँ, क्या दिक्कत है, एक्स बराबर पाई बोल ना रे कुछ, अरे बैल कहीं का, चालू कर, चालू आओ नंबरिंग में तो ना हो रे, 2-3 होली ना रे, चल देखो एक सौ कितना -1/2, तो बन ना कर, यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो नंबरिंग में सुधार लिया अपना। LHL अब कुछ लिखेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -1/2 नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा fx, और यहाँ पे रहेगा कुछ RHL लिमिट टेंस टू लिमिट x टेंस टू -1/2 पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा fx। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो इसको पहले छाप, हो गया। चल देख अगला देखना थोड़ा सा, अगला रहेगा कुछ कि फंक्शन, अगला फंक्शन कुछ रहेगा, चलो देखो फंक्शन बोले तो फलन, फंक्शन बोले तो अगर जखनी फंक्शन था fx, आवरी अगर फंक्शन दे देगा gx, चलो एक साथ 2 बार में ले लेते हैं, ठीक है। अगला कुछ हो जाएगा फंक्शन FUNCTION, और इंग्लिशिया में गड़बड़ा तो इंग्लिशिया के गोली मार दिया सीधे, समझ लो रे, इंग्लिश मीनिंग प्रोग्राम तो उसको सीधे गोली मारना, कुछ मारना PX, चल समझ रहे बैल कहीं का, सब बकलोल आवा यहाँ पे। चल देख अगला रहेगा कुछ एग्जाम्पल में बता दो, x बराबर -π/2, उठाए वो फेंक दो सीधे अच्छा में देख लिया, x बराबर -π/2, तो ये जब देखे कर लो ना रे, ये जब देखे कर लो ना, x बराबर -π/2, उठ के यहाँ बैठ जो था, चल देख तो सबसे पहले कुछ लिखेंगे, लिमिट अथी LHL बराबर लिमिट और x टेंस टू -π/2 नेगेटिव, तो x टेंस टू -π/2 -π/2 नेगेटिव, और वहाँ फंक्शन लिखते थे fx, तो यहाँ फंक्शन लिखेंगे कौन सी gx, कोई दिक्कत, तो gx हो गया ना। ये था लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में बना देते हैं भी, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -π/2 पॉजिटिव, आई हो जाएगा gx, समझ गया। चलो अगला एग्जांपल बता दो, पाई बराबर -1/2, चलो तो इसको बाई बराबर -1/2 पर निकाल देते हैं, तो लिखेंगे कुछ लिमिट अथी LHL बराबर लिमिट बाई टेंस टू -1/2 नेगेटिव, और यहाँ पे लिखा था fx, तो यहाँ पे लिखेंगे काहे कि फंक्शन मेरा कौन है gx, तो यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा gx, कोई दिक्कत। अगला रहेगा कुछ RHL बराबर लिमिट बाई टेंस टू -1/2 पॉजिटिव, -1/2, यहाँ लिखा जाएगा कोच gx, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं फंक्शन चेंज हो जाएगा, अगला फंक्शन अगर रहेगा कोची px, कोची रहेगा फंक्शन इसलिए दे रहे हैं चेंज कर रहे हैं, कि फंक्शन मेरा चेंज रहेगा किताब में, ठीक है। चलो देखो तो यही वाला चीज हुआ ऊपर लिख देंगे, खाली यहाँ रहेगा gx, वहाँ पे लिखा जाएगा px, कोई दिक्कत। तो बाकी सब उठा के हुआ रख दो, चल पहला कुछ x बराबर तह दिल से बोलेगा -π/2, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इधर कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -π/2 नेगेटिव, यहाँ लिखते थे gx, तो यहाँ पे फंक्शन का शॉर्टकट दे ले px, तो कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे px, मतलब px का वैल्यू दे आ रहेगा, जैसे वहाँ पर बताए थे ना कि fx बराबर रहेगा देवल x² + 4x + 4, तो ये पूरा रखा जाएगा, तो fx का वहाँ पर दे रहेगा मानता, और मान लीजिए fx ना दिया, दे दिया कोची gx दे दिया, तो gx का मान रखा जाएगा, और मान लीजिए gx ना रहेगा, अगर रहेगा px रहेगा तो px का मान रख देंगे, भारी है, यही 3 को ज़्यादा तुमको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अगला में कुछ कहेंगे
आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस 1/2 सॉरी π/2 पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ हो जाएगा px। कोई प्रॉब्लम, कोई बाबू की दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा में, दूसरा कुछ हो यही वाला का हुआ उठा के डाल देंगे। अब बाकी gx रहेगा, वहाँ पर कुछ लिख देंगे px। अरे बोल कहीं का px नहीं रहे, तब px लिख दें। तो y बराबर माइनस 1/2 पर, तब y बराबर माइनस 1/2 पर लिमिट ज्ञात करो। तो लिखेंगे कुछ कि एल एच एल बराबर y सॉरी लिमिट ना, लिमिट y टेंस टू माइनस 1/2 नेगेटिव। एक चीज हम कहने के लिए भूल गए, एक बात कान में खोल कर सुन ले। जो ये लिमिट लिखते हैं ना, तो लिमिट रहना चाहिए बीच, लिमिट के ठीक नीचे दिखा देना चाहिए टेंस टू, ताकि पकड़ में आ जाना चाहिए कि मेरा x है जो किसकी ओर बढ़ रहा है, माइनस π/2 की ओर बढ़ रहा है, जो किससे रिलेटेड चल रहा है, तो लिमिट से रिलेटेड चल रहा है। ये नहीं कि पता चल रहा कि लिमिट लिखने तो ये जा देख यहाँ पे लिमिट और x टेंस टू 2 ऐसे लिखनी ना। अब पता चलो कि लिमिट यहाँ पे LT लिखने है, जा पर आई बड़ा लिखने कहाँ x टेंस टू 2, तो ये हम लोग गलत। हमको सामने रहना चाहिए, हम सामने देख, सामने लिख रहे हो ना, देख तो सामने टेंस टू दिखाई दे रहा है, सामने टेंस टू दिखाई दे रहा है, सामने टेंस टू दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी सामने टेंस टू दिखाई दे रहा है। जब भी लिखना तो एकदम सामने लिखना, समझ आ गया? अरे बुझे लो रे, चल तो इसको लिखेंगे अभी माइनस 1/2 नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा कोची px। इसमें देख बताना, तो आर एच एल बराबर लिमिट, LT ना कहेंगे, LT लिमिट कहेंगे, और बाई टेंस टू माइनस 1/2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है px। यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम्हारा फंक्शन जब भी मिलेगा तो के फॉर्म में मिलेगा, 2 का फॉर्म में तभी बतलिए, पहले का बतलिए ना रे, तो 3 का फॉर्म में कोई दिक्कत? तो 3 का फॉर्म में 4 को ये बोल रहा है 4 को 3 को बताए ना, तो जब भी फंक्शन मिलेगा तो तुम्हारा 3 का फॉर्म में मिलेगा, ठीक ना। अब बाकी अगला क्या होगा, आप बाद में रहेगा तो रहेगा ना, तो ना रहेगा तो कोई दिक्कत, अब कैसे रहेगा तो फिट कर लेगा ना, कोई दिक्कत रहेगा। चलो अब इसको जल्दी छापो, इसके बाद आगे बताते हैं। नेगेटिव रहने पर, नेगेटिव बोले तो माइनस, तो नेगेटिव रहने पर लेस देन का, लेस देन बोले तो कोची इधर रुके, ठीक है, लेस देन का बोध होता है, और लेस देन कहेगा तो बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? लेस देन का होता है कुछ, तो लेस देन का मतलब होता है छोटा, कुछ होता है छोटा। चलो इधर समझना। अगला कुछ है पॉजिटिव, PO, चलो ध्यान दो, POSITIVE, पॉजिटिव बोले तो प्लस रहने पर, ग्रेटर देन बोले इधर रुके मुंह, ठीक है, का बोध होता है। अब ग्रेटर देन का मतलब होता है कुछ बाबू बड़ा, ग्रेटर देन का मतलब कुछ होता है, और लेस देन का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे छोटा, कोई दिक्कत? जैसे में बताना, देख तो सर्च आइज, जैसे कि पहला प्रश्न कुछ रहेगा x टेंस टू 10 नेगेटिव, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 का मान अभी सॉरी x का मान 10 से कुछ होगा छोटा होगा, x का मान 10 से कुछ होगा, तो कैसे लिखेंगे कि x का मान 10 से छोटा होता है, 10 से छोटा होता है, यानी इसको कैसे लिखेंगे? देखो x है तो x लिख लिए, बोलो x है तो x लिख लिए, फिर 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब छोटा कौन हो रहा है? देख x का मान 10 से छोटा होता है, तो किस से छोटा होता है? 10 से। कौन छोटा होता है? x। तो माने कि इधर रुके लेस देन है तो इधर रुके कर देंगे लेस देन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा से समझते हैं पूरा ठेठ भाषा में। अब तो कहना कि x का मान का मतलब होता कुछ ये, तो x का मान का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, तो 2x है तो कुछ लिखेंगे, 2x लिख दिए,
और यह माइनस में ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया, ये है गुना में 2 ऊपर जाएगा तो x बराबर 2/2 काटा के मारते, तो x बराबर कुछ हो गया 1। तो x का मान कितना आ गया, तो जहाँ रहेगा x वहाँ पर 1 फिट कर सकते हैं, तो बता यहाँ पे फिट कर दें, करेंगे यहाँ पे फिट कर दें यहाँ पर। तो देखो तो x का मान कितना आया था 1, तो 1 लिख दिए। फिर लेस देन है तो लेस देन, 10 है तो 10 है। अब कौन ना बता देगा यहाँ पर से कि 10 ले बड़ा तो मुँह खुल गए 10 दिन है, और 1 ले छोटा तो 1 दिन मुँह बंद हो गए ना, इधर मुंह बंद हो गया तो छोटा, इधर मुंह खुल गया तो बड़ा। तो देखो तो ऐसे 1 हो गया छोटा और 10 हो गया कौची भारी है। तो अब तुमको समझ आ जाएगा ना कि x का मान का मतलब समझ आ जाएगा ना, उसी रहेगा y के मान। यहाँ पे y से रिलेटेड दे देंगे, कोई दिक्कत रहेगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा y से रिलेटेड रहेगा तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर था किसका मान बाबू, तो x का मान था ना। अब समझ आ गया ना x का मान कैसे होगा। चल दूसरा एग्जाम्पल बोलेगा, दूसरा एग्जाम्पल बोलेगा x टेंस टू 4 नेगेटिव। कहने का मतलब कुछ हुआ कि x का मान 4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखना कुछ कि x का मान 4 से छोटा होता है, यानी इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये x है तो x लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे और छोटी कोष्ठ बंद कर देंगे। अब x का मान, तो किसका मान छोटा हो रहा है, x का। अब x का मान छोटा हो रहा है तो देखो तो लेस देन का बोध होगा, तो इसको लिख देंगे लेस देन, हो गया। तो x का मान छोटा होगा किससे, 4 से। भारी नजर आ रहा है, पता चल जाएगा ना। ई पटी आते हैं, ठीक उसी प्रकार कहेगा पॉजिटिव रहने पर प्लस रहने पर ग्रेटर देन का बोध होता है, जिसको हम बड़ा कहते हैं। नेगेटिव का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे छोटा, लेस देन का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे, और ग्रेटर देन का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे बड़ा। समझ गया। तो यहाँ पे कुछ था सर्च में जैसे कि, तो यहाँ भी लिख देंगे सर्च में, यही वाला चीज को उतार दें, सर्च आइज जैसे कि हूबहू इसी को उठा दे, यहाँ खाली रहेगा माइनस तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस। तो पहला कुछ x टेंस टू 10 पॉजिटिव, तो देखना x टेंस टू 10, यहाँ था नेगेटिव इसलिए था काहे कि नेगेटिव देने था, ये पटे आगे पॉजिटिव देने हो जाएगा कोची पॉजिटिव बोले तो प्लस। अब देखो तो आप कुछ कहेंगे x का मान, देखो यहाँ पर x का मान 10 से छोटा हो रहा था ना, अब यहाँ पर x का मान 10 से कुछ हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, 10 से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना कि x का मान 10 से कुछ होता है बड़ा होता है, हो गया 10 से बड़ा हो गया। यानी इसको कैसे लिखेंगे, यानी इसको कैसे लिखेंगे, x है तो x लिख दिए, 10 है तो 10 लिख दिए। अब कौन सा दुनिया में घुस रही था, ग्रेटर देन की दुनिया में घुस रहा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा जाने तो देखो तो कैसे सिंबल लिखा है ऐसे, तो ऐसे लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है कि x का मान 10 से बड़ा हो गया, समझ लो। और थोड़ा फिर से ठेठ भाषा में समझिए। जैसे देखो, जैसे लिख दिए यहाँ पे लिख दिए 40x बराबर हो गया कितना 80, 40x बराबर कुछ हो गया, तो ये है गुना में तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा। तो x बराबर 80/40 होगा, 20 दूनी 40, तो x बराबर कितना है बाबू 20 लेने रहे। तो जहाँ देख रहे रे, जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ होगा 20, जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ होगा 20। तो बताओ तो यहाँ पे छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ x के जगह पर कितना फिट करेंगे तो 20, तो यहाँ पे 20 कर दिए। और इधरों के मुंह बड़ा तो इधरों के मुंह बड़ा, इधरों के 10 छोटा तो इधरों के 10, तो बता तो देखो 20 बड़ा हो गया। अब तुमको बोलेगा कि x का मान का मतलब कुछ होता है, तो x का मान का मतलब समय आ गया। आगे पट्टी था x का मान छोटा कैसे होता है, तो ये भी समझा दिए थे। तो समझ में आ गया ना कैसे बड़ा कैसे छोटा हो रहा है। चल आगे बढ़ते, मिटा दे इसको। चल अगला कुछ एग्जाम्पल कर लो बाबू, x टेंस टू 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 4 पॉजिटिव। जितना एग्जाम्पल दे रहे हो खाली दाम अच्छा से देखिए, x टेंस टू 4 पॉजिटिव, यानी x का मान 4 से कौची बड़ा, x का मान 4 से कौची बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि x का मान 4 से कुछ होता है बड़ा होता है, हो गया बड़ा। यानी हाँ बोलो कोई दिक्कत, यानी कुछ कहेंगे यानी यहाँ पे x से तो x लिख दिए हैं, x से तो यहाँ पे कुछ लिख दिए x लिख दिए हैं, और फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिए हैं। अब बताओ तो कोई चीज का नाम आ रहा है ग्रेटर देन,
तो ग्रेटर देन का ये वाला सिंबल चल रहा है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल डाल देंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल देगा वो, चल इसको छाप जल्दी। चलो देखो तो अगला देखना वो नेगेटिव रहने पर, नेगेटिव रहने पर जब किसी के x का मान नेगेटिव में हो, देखो x टेंस टू 4 नेगेटिव, तो नेगेटिव रहने पर ये तो छोटा हो जाता था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नेगेटिव रहने पर बाईं ओर, नेगेटिव रहने पर बाईं ओर कुछ मानकर बाईं ओर कुछ मानकर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। चल समझना, नेगेटिव रहेगा तो x का मान कुछ होगा, छोटा होगा, ये ना होगा? तो बताओ एग्जाम्पल में, तो सर्च एज एग्जाम्पल में बताओ कहो तो। हाँ बोलो। जैसे x टेंस टू 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर ही कुछ हो रहा था कि x का मान 4 से छोटा, ये ना हो रहा था? यहाँ पर x का मान 4 से कुछ हो रहा था छोटा, तो तुम्हारा थ्योरी कुछ कहता है कि जब नेगेटिव में हो, नेगेटिव रहने पर बाईं ओर, तो माने कि कोई, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत? x टेंस टू 4 नेगेटिव है, तो इसको बाईं ओर, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो x बराबर 4 लिख दिए ना। अब कह रहा है कि x और 4 लिख दिए हैं, माने कि x हटेगा तो x का मान 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पर x का मान कुछ हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो बाईं ओर तो हो गई पट्टी, तो बाईं ओर कुछ मानकर, कुछ भी मानकर कुछ कर दिया, जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो देखो तो x में हम क्या मान लेते हैं? m मान लिए, कुछ कर दिए, फिर से समझेगा। x का माने कि x बराबर 4 लिख दिए, तो जब x का मान यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये देख लो रे, x का मान 4 से कुछ हो रहा है, छोटा हो रहा है यहाँ पर, तो ये पट्टी बराबर करने के लिए कुछ भी मान लेते हैं। तो देखो नेगेटिव रहने पर, नेगेटिव था, रहने पर बाईं और कुछ भी मानकर जोड़ दिया जाता है, तो जब ये छोटा रहता है नेगेटिव में, तो ये पट्टी बाईं और कुछ भी मानकर जोड़ देने से कुछ होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये कुछ भी मान लेते हैं, m मान लिए ना, तो बता तो x की ओर हम क्या बाईं तरफ माने हैं, तो यदि बाईं तरफ मानने हैं तो कुछ माने हैं, m माने हैं, जिससे 4 इधर बराबर भी हो गया, इधर भी बराबर हो गया, समझा? तो समझे? तो यहाँ पे कुछ कहेंगे, तो यहाँ पे लिखना कुछ ही कि लेट करके लिख देना कि लेट x प्लस m बराबर 4। आगे समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अभी समझ में आए तो जैसे रहेगा कि बाई टेंस टू 10 नेगेटिव, इसका मतलब कुछ हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बाई का मान 10 से कुछ हो गया छोटा, तो हम इसको बराबर करेंगे, माने कि जितना इधर है उतना बराबर करेंगे, तो इधर कुछ भी मान लेंगे, तो इसको लिखो तो यहाँ पे लिखना लेट मैंने कोई चीज माना कि, लेट मैंने कोई चीज, तो फिर बताओ तो बाई है तो बाई लिख दिए, बराबर 10 लिख दिए। अब ये था 10, लेकिन ये हो रहा है छोटा, लेकिन हम दोनों तरफ कुछ करना है, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए कुछ भी मान लेते हैं, तो कुछ भी मान लेते हैं, तो m, तो बाई में कितना जुट गया, कुछ भी मान लिए, तो m यहाँ पे मान सकते हैं, p मान सकते हैं, z मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ऐसा 4 मानना कि जो यही वाला चिन्ह रहे, जैसे यहाँ पे बाई माने हैं तो बाई ये नहीं मानना, दूसरा चीज मान लेना, कोई दिक्कत? अब बताओ तो ये वाला समझ आ गया है? चलो तीसरा समझते हैं। एक कौची करने पर, माने कि नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जोड़ेंगे, आप पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर जोड़ेंगे, समझ आ गया ना? आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल बोलो, अगला एग्जाम्पल कुछ है तो? हाँ बोल। बाई टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव। चलो देखेगा,
अब इसको, इसका मतलब बाई का मान इससे कुछ हो गया छोटा, माने कि बाई का मान माइनस सॉरी पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से कुछ हो गया छोटा हो गया। तब इसको बराबर करेंगे, तो पहले बाई है तो बाई लिख, पहले लेट लिखेंगे ना, लेट लिख दिए, और लेट लिखला के बाद फिर कुछ हो गया कि बाई है तो बाई लिख दिए हैं, तो उठ के पहले साइड बैठ को, बाई है तो बाई लिख दिए हैं। अब पाई बाई 2 है तो कुछ लिखेंगे, पाई बाई 2 लिख दिए हैं, पाई बाई 2, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर लिख दिए ना। अब इधर कुछ भी मान लेते, कोई एक ही चीज मान लिया जिससे तुमको दिमाग में फिट हो जाए, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कोई चीज, हम एम मान लिए, कोई दिक्कत किसी को। ऐसा प्रक्रिया क्यों कर रहे थे, काहे कि ऐसा करने से मेरा मान बराबर दोनों दिन हो रहा था, ठीक है। अभी आगे प्रॉब्लम बनाएंगे तो समय आएगा, समय आ गया ना। तो बताओ तो ये नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जुट रहा है कि ना, बाईं ओर इसमें जुटे हैं, इसमें भी बाईं ओर जोड़े हैं, इसमें भी बाईं ओर जोड़ दिए हैं, समझ आ गया ना। आप कहेगा थ्योरी कहेगा कि पॉजिटिव रहने पर कहने जोड़ेंगे तो पॉजिटिव दाहिना ओर जोड़ देंगे, तो इसी को स्टेटमेंट यहाँ पे फिट कर दें। तो देखो, तो यहाँ पे लिखना कि पॉजिटिव रहने पर, पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर, पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर कुछ भी मानकर, कुछ मानकर जोड़ दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिससे दोनों तरफ बराबर हो जाता है, जिससे दोनों तरफ बराबर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर्चेज में यहाँ है तो यहाँ भी चलाएंगे सर्चेज में, चलो सर्चेज में चलाओ, सर्च एज, जैसे कि यहाँ तक कुछ x टेंस टू 4 नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे कुछ x टेंस टू 4 पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ हो गया, यहाँ हो रहा था x छोटा हो रहा था तो ऊपर x बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ई वाला था मुँह इधर रुके था, मुँह हो जाएगा इधर रुके, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन 4, हो गया ना। अब कुछ हो गया कि ई हो गया बड़ा, कौन हो गया बड़ा, x हो गया बड़ा, जखनी x कुछ हो रहा था, छोटा हो रहा था ना, देखो x इधर के मुंह बंद था तो इधर के x छोटा, अब हो गया x इधर के मुंह खुल गया तो इधर के x हो गया कुछ बड़ा। अब पहले कुछ कर रहे थे कि जब छोटा हो रहा था x तब बाईं ओर जोड़ रहे थे, अभी पटी अभी कुछ करेंगे, इसको दाईं ओर जोड़ लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना लेट मैंने कोई चीज माना कि, फिर कुछ यहाँ पे लिखेंगे x है तो x लिख दिए हैं, आप बराबर लिख देंगे, लिख दिए हैं। अब कुछ है तो 4 है तो 4 लिख दिए हैं। अब कितना इसमें ऐड करें बताओ जल्दी, तो कुछ भी ऐड कर देते हैं, तो 4 प्लस m बराबर हो गया। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ x रहेगा वहाँ पर मेरा ये फिट करने पड़ेगा प्रॉब्लम बनाते समय, समझ गया ना, कि जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर x के हटाएंगे, अब 4 प्लस m फिट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम मैथ बनाएंगे तो मेरा x का जो मान रहेगा तो इस रूप में निकलेगा, तो फिट करके बना लेंगे। चलो दूसरा समझते हैं, दूसरा कुछ है बाबू, तो बाई टेंस टू 10 नेगेटिव, तो बाई टेंस टू 10 नेगेटिव था उधर तीपट हो जाएगा कुछ, इसका मतलब कुछ हो गया कि बाई हो जाएगा बड़ा और 10 हो जाएगा छोटा, कोई दिक्कत। अब इसको बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मैंने कोई चीज माना कि बाई है तो बाई लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और 10 है तो 10 लिख देंगे। अब 10 में कितना जोड़ेंगे कि बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर m जोड़ देंगे तो प्लस m, कोई दिक्कत, भारी लग रहा है। और है तीसरा का बाई, अगला कुछ है वो तीसरा का देखेगा कि बाई टेंस टू पाई बाई 2, बाई टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ पे था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, कोई दिक्कत। तब इसको ई पट्टी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मैंने माना कि, अब कुछ कहेंगे बाई बराबर, तो पाई बाई 2 प्लस m, कोई दिक्कत, समझ रहा ना। तो लिखेंगे बाई बराबर पाई बटा 2 प्लस m, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आ जाएगा ना। जल्दी इसको छाप दो, देखो यहाँ पे छूट गया, देखो बाई टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव अति पॉजिटिव में था, इसका मतलब ई वाला छोड़ दिया लिखने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि बाई बड़ा रहेगा किससे, तो पाई बाई 2 से, किससे, तो पाई बटा
2 से। और यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 2 अच्छा से देख लेना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो अब छापो।